तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो कैसे हो आप सब। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो रहने वाला है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एनसीईआरटी चैप्टर का थर्ड चैप्टर है। ठीक है, एनसीईआरटी जो मैथ की बुक है उसका थर्ड चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए बेटा, लीनियर, सबसे पहले अपन चैप्टर का जो नाम है उसको डिफाइन करते हैं, चैप्टर का नाम समझते हैं। सबसे पहली बात आ जाती है लीनियर। लीनियर किसे कहेंगे? अगर किसी भी इक्वेशन की डिग्री, इक्वेशन या एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी है मेरे पास में 1 है, कोई सी भी इक्वेशन हो या एक्सप्रेशन हो, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल मेरे पास में कितना आ जाता है 1, तो वो चीज रहती है मेरे पास में लीनियर। दूसरा आता है इक्वेशन, दूसरा वर्ड अपने पास में है इक्वेशन। इक्वेशन किसे कहेंगे अपन? इक्वेशन कहेंगे अगर किसी भी एक्सप्रेशन के इक्वल में 0 लगा दिया जाए, कोई सी भी एक्सप्रेशन रहे, ठीक है, उसके इक्वल में अगर मैं 0 लगा दूं तो वो मेरे बन जाती है इक्वेशन। 2 का मतलब मेरे पास में हो जाता है 2, है ना, 2 का मतलब होता है 2 एंड द लास्ट वर्ड इज वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब हो जाता है अल्फाबेट। अल्फाबेट्स, ठीक है, अल्फाबेट यानी A to Z वाले अल्फाबेट्स, उन्हीं को अपन क्या कहते हैं बेटा? वेरिएबल कहते हैं। देखिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब है एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर 2 अल्फाबेट रहे, यानी कि 2 वेरिएबल रहे और उसकी हाईएस्ट जो डिग्री रहती है, उसकी पावर रहती है वेरिएबल की, वो रहनी चाहिए 1, मतलब कि इक्वेशन होनी चाहिए लीनियर। ठीक है, इसकी जनरल फॉर्म की बात की जाए तो जो जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। so दिस इज अवर जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, जहां पर x के पास में लिखा हुआ है जो नंबर वो कोफिशिएंट ऑफ x है, y के पास में लिखा हुआ जो नंबर है वो कोफिशिएंट ऑफ y एंड दिस इज अवर कांस्टेंट टर्म जो हमेशा अपने पास में रहती है। ठीक है, तो a इज द कोफिशिएंट ऑफ x, यहां मैं लिख देता हूं a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, b इज कोफिशिएंट ऑफ y एंड c जो मेरे पास में रहने वाला है वो कोई सी भी क्या हो सकती है? कांस्टेंट टर्म हो सकती है। ठीक, देखिए बेटा, बात करते हैं इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स की। तो नंबर ऑफ टर्म्स रहने वाली मेरे पास में मैक्सिमम यहाँ पर 3 है ना। एक ऐसी इक्वेशन जो जिसकी डिग्री 1 रहे, डिग्री 1 रहे, लीनियर होनी चाहिए, और इक्वेशन समझ ही गए आप, 2 का मतलब 2 होता है और वेरिएबल का मतलब होता है अल्फाबेट। एक ऐसी इक्वेशन जहां पर वेरिएबल 2 रहे और हाईएस्ट जो वेरिएबल की पावर है वो रहनी चाहिए 1, उसे मैं कहूंगा लीनियर इक्वेशन। क्लियर है? तो इसको अपन लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अब देखिए बेटा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की क्या इस लीनियर इक्वेशन को सिंपलीफाई किया जा सकता है? अगर वेरिएबल आए हैं मेरे पास में, तो जब मेरे पास में सिंगल वेरिएबल आता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे एक सिंगल वेरिएबल आता है, पॉलिनोमियल में एक सिंगल वेरिएबल आता है, तो वहां पर मैं उन वेरिएबल की क्या निकाल लेता था? वैल्यू ऑफ x मैं निकालता था वहां पर। यहां पर मेरे पास में 2 वेरिएबल है, वैल्यू x एंड y। ठीक है, तो x और y, तो लीनियर इक्वेशन में क्या इस x और y की वैल्यू निकाली जा सकती है? हाँ, तो इस बारे में अपन इस क्वेश्चन में करने वाले हैं, इस चैप्टर में चर्चा। तो ये लीनियर इक्वेशन का है आपका पहला पार्ट। ठीक है, देखिए अब अपन बात करते हैं, एक बार वीडियो को पॉज करके इस चैप्टर का जो छोटा सा बेसिक है इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर अपन बात करेंगे सोल्विंग मेथड। हो गया होगा? ओके, ओके बेटा, तो देखिए सबसे पहले अपन बात करने जा रहे हैं सोल्विंग मेथड्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। किसी भी लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के अपने पास में कितने मेथड्स होते हैं, या क्वेश्चन बन सकता है। देखो बेटा, छोटे नंबर में एक क्वेश्चन बन सकता है, हाउ मेनी मेथड्स वी हैव टू सिंप्लीफाई
or to solve a linear equation. So we have, देखो एनसीईआरटी ने, मेरे हिसाब से एनसीईआरटी जो पैटर्न है उसने सिर्फ दो ही मेथड रख रखे हैं। एक एलिमिनेशन मेथड होता है एंड द सेकंड वाज सब्स्टिट्यूशन मेथड। पर जो शुरुआत से लीनियर इक्वेशन में जो मेथड चलते आ रहे हैं वो 4 मेथड होते हैं। द फर्स्ट इज एलिमिनेशन, सेकंड मेथड मेरे पास में होता है सब्स्टिट्यूशन, थर्ड में जो मेथड होता है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड द फोर्थ इज ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो अपन अपने जो इस वीडियो के इस चैप्टर के मैं 2 पार्ट बनाने वाला हूं एंड आई होप इन दोनों पार्ट में अपने चारों मेथड कवर करेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन समझेंगे और इन मेथड्स को समझेंगे, और इसके अलावा जो इसका और इसमें जो छोटे मोटे जो टॉपिक रहेंगे उनकी भी अपन इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए बेटा, मेरे वीडियोस में अपन मेरा जो एक्सप्लेनेशन जो रहता है उसके अंदर अपन चैप्टर्स में शुरुआत से लेके बेसिक पॉइंट से लेके लास्ट तक हाईएस्ट जो टॉपिक जा सकता है, मैक्सिमम जो लार्ज टॉपिक होता है उसका सारा कंसेप्ट अपन क्लियर कर लेते हैं। अगर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, अगर किसी भी चैप्टर का अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है, फॉर्मूले अपने को याद है, तो अपन हर एक टाइप का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए देखो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद में राइट होगा रॉन्ग होगा वो अपनी कैलकुलेशन पे है। अगर अपन कैलकुलेशन सही करते हैं तो 101% क्वेश्चन क्या होगा, राइट होगा। फॉर्मूले वगैरह अगर अपन सही लगा रहे हैं, मेथड सही लगा रहे हैं तो क्वेश्चन अपना हो जाएगा राइट। और अगर अपने को कंसेप्ट आते हुए अगर अपन कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं तो उसका अपने को रखना पड़ेगा ध्यान। ठीक है, तो देखिए सॉल्विंग मेथड ऑफ लीनियर इक्वेशन में अपने पास में 4 मेथड होने वाला है। द फर्स्ट मेथड इज एलिमिनेशन मेथड। पहला मेथड मेरे पास में होता है एलिमिनेशन मेथड। पहले चारों मेथड लिख लेते हैं अपन। द सेकंड मेथड वाज सब्स्टिट्यूशन मेथड। The third method we have is cross multiplication method, and the fourth method we have is graphical method। देखिए बेटा, मेरे पास में किसी भी लीनियर इक्वेशन को सिंपलीफाई करने के 4 मेथड होते हैं। लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की जनरल फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये एक इक्वेशन है इसलिए इक्वल में 0 अपने पास में रहेगा। ठीक है, ये अपने किसी भी लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के 4 मेथड रहने वाले हैं। पहला मेथड मेरा हो जाता है एलिमिनेशन मेथड एंड द सेकंड मेथड वी हैव सब्स्टिट्यूशन मेथड। थर्ड मेथड बेटा जो रहने वाला है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड फोर्थ मेथड इज ग्राफिकल मेथड, यानी कि ग्राफ बनाकर जो अपन क्वेश्चनों को सिंप्लीफाई करते हैं, द वैल्यू ऑफ x एंड y जो अपन वहां से ग्राफ से निकालते हैं वो वाला मेथड ये होने वाला है। ठीक है, अभी एनसीईआरटी पैटर्न में इन 2 मेथड्स की प्योरिटी है, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, और ये दोनों मेथड भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार वीडियो को वापस आप पॉज कीजिए। देखिए बेटा, मैं बार बार आपको कहता हूं कि वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं ताकि आप पॉइंट टू पॉइंट चीजें नोट कर सके। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट चीज अगर आप नोट करोगे, अपने खुद के नोट्स बनाओगे। ठीक है, देखो खुद का लिखा हुआ, अगर अपन खुद का लिखा हुआ गलती से गलत भी लिख देते हैं तो अरे कि अपन ने गलत लिख दिया तो अपन उसको वापस सही कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप वीडियोस देख रहे हो बहुत अच्छी बात है। मैं कहूंगा ऐसा नहीं है कि वीडियोस देखने पे आपको बिल्कुल ही कोई चीजें समझ में नहीं आएगी, जरूर आएगी। वीडियोस देखने पर आप उस चैप्टर का 50-60% गेन कर लोगे, पर 100 आउट ऑफ 100% लेने के लिए आपको पेन चलाना पड़ेगा। बेटा मैथ है और मैथ मांगे प्रैक्टिस। ठीक है, तो प्रैक्टिस और नोट्स अपने खुद के होने चाहिए, इसलिए प्लीज वीडियो को एक बार पॉज करो और पॉइंट टू पॉइंट चीजें नोट करते चलो ताकि आपके पास खुद के लिए स्टडी मटेरियल आप खुद का खुद तैयार कर सको। ठीक है, हर बार आपको वीडियो ना देखना पड़े। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन देखो बेटा 4 मेथड है,
हर एक मेथड के बारे में आज अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। 4 में से यानी अपन इस वीडियो में अपने लगभग 2 या 3 मेथड की चर्चा करेंगे। 2-3 मेथड से अपन कुछ क्वेश्चंस लेंगे जिनको एलिमिनेशन मेथड से सिंप्लीफाई करके अपन वैल्यू ऑफ एक्स और वाई निकालेंगे, है ना। ये सोल्व करने के तो है, मेथड किसके हैं? सोल्व करने के। सोल्व करने का मतलब वैल्यू ऑफ एक्स और वाई फाइंड करने के मेथड। सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड निकालेंगे, फिर उसी क्वेश्चन को, चाहे अगर अपन क्वेश्चन सेम भी रखना चाहिए तो उसी क्वेश्चन को मैं सिंप्लीफाई करूंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से, द थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है, तो एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट ताकि अपन चले आगे। हो गया होगा? ओके, तो देखिए बेटा, सबसे पहले वाले मेथड की मैं बात करने जा रहा हूं। The first method we have is elimination method। देखो ना, एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन, एलिमिनेट करना। एलिमिनेट करने का मतलब कोई सी, देखो एक सिंपल सी बात है, पहला मेथड मेरे पास में होने वाला है एलिमिनेशन मेथड। इस एलिमिनेशन मेथड से देखो, सबसे पहली बात कि अपने पास में जब कभी क्वेश्चन आएगा तो हर बार 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दी हुई होगी। उन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके मुझे वैल्यू ऑफ एक्स और वैल्यू ऑफ वाई निकालनी है ना। तो उसके लिए मैं सबसे पहले जो यूज करने जा रहा हूं एलिमिनेशन मेथड है। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास में 2 लीनियर इक्वेशन मेरे पास में आ जाती है, जैसे x प्लस 4y माइनस x प्लस 4y, एक सेकंड अपन ले लेते हैं इक्वेशन, x प्लस 4y माइनस 14 is equal to 0 and the second we have 7x plus minus 3y minus 5 is equal to 0। एक सेकंड इक्वेशन मैच कर लिया जाए। ओके, x प्लस 4y माइनस, ओके ध्यान देना बेटा, x प्लस 4y माइनस 14 इज इक्वल टू 0, है ना। ठीक, ये एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दे रखा है जिसको अपने को एलिमिनेशन मेथड से अपने को क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन है कि x प्लस 4y माइनस 14 इज इक्वल टू यू हैव 0 एंड द सेकंड 7x माइनस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको अपने को सिंप्लीफाई करना है एलिमिनेशन मेथड से, और एलिमिनेशन मेथड से सिंप्लीफाई करने के बाद में आपको वैल्यू ऑफ x एंड y बताना है, तभी जाके ये इक्वेशंस क्या होती है अपने सोल्व होती है ना। तो ध्यान दीजिए बेटा, जब कभी कोई भी 2 इक्वेशन, हर बार 2 इक्वेशन आती है तो उन दोनों इक्वेशन को मैं मान लेता हूं कि द फर्स्ट इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर सेकंड। एलिमिनेट का मतलब होता है कि यहां पर आप कोई सी भी, या तो x वाली या y वाली टर्म क्या बना दीजिए? इक्वल। कोई सी भी एक टर्म दोनों इक्वेशन में क्या बना दो आप? इक्वल। उसके लिए चाहे आपको दोनों इक्वेशन को किसी भी नंबर से क्या करना पड़े? मल्टीप्लाई करना पड़े। देखो बेटा, अगर किसी इक्वेशन को अगर मैं दोनों तरफ, मतलब पूरी इक्वेशन को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूं या डिवाइड कर देता हूं तो उस इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। मैं यहां पर कर देता हूं कि x प्लस 4y माइनस 14, देखो यहां x है, यहां क्या है? 7x। क्या इस x को 7x बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? सीधा 7 से, तो पूरी इक्वेशन 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। दोनों इक्वेशन में एक टर्म क्या बन जाएगी? सेम वेरिएबल वाले। या यहाँ 4y है, यहाँ 3y है, क्या इन दोनों को इक्वल बनाया जा सकता है? विथ साइन, साइन भी क्या होना चाहिए? सेम। जी जरूर। यहाँ 4 है, इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 3 जा 12 है, और इसको -4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 3 जा 12 है, तो 12y और 12y ये वाली टर्म भी क्या बन सकती है? सेम। एलिमिनेशन का मतलब आप दोनों इक्वेशन में कोई सी भी एक टर्म जिस पर वेरिएबल है, वेरिएबल वाली एक टर्म क्या बना दीजिए? इक्वल। तो मैं यहां क्या कर देता हूं? मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 7। मैं क्या कर देता हूं? इसकी पहली टर्म x है, इसकी क्या है? 7x। तो मैं पहली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं? 7 से, ताकि मेरे पास में ये वाली इक्वेशन देखो कौन सी फॉर्म में बन जाती है। जब मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 से पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी तो एक नई इक्वेशन बन जाएगी। देखो 7 को x से मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास में आ जाता है 7x, देन प्लस 7 4 जा 28y, देन माइनस एंड 7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप
7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 14 से, तो 14 से 7 को मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास में आ जाता है 14 7 जा 98 इज इक्वल टू 0 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर वो क्या रह जाता है 0। देखिए बेटा फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन मेरे पास में पहले थी, एलिमिनेट करने के बाद में यानी कि इन इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन की, दोनों इक्वेशन की एक टर्म सेम बनानी है। सेम बनाने के बाद में मेरे पास में एक नई इक्वेशन आ जाती है जो कि है इक्वेशन नंबर 3। देखिए ये इक्वेशन नंबर 3 है। सेम टर्म क्यों बनाई जाती है, अब इसका कंसेप्ट समझिए। मैंने एक टर्म सेम बनाई है तो वो क्यों बनाई है, ठीक है। देखिए बेटा ऐसा करने से क्या होगा, जब मैं इक्वेशन जो टर्म मैंने सेम बनाई है उन दोनों इक्वेशन में सब्ट्रैक्शन लगा दूं, ठीक है। अगर माइनस वाली टर्म है तो क्या लगा दूं एडिशन। सब्ट्रैक्शन और एडिशन लगाने पर क्या होगा, जो टर्म अपन ने सेम बनाई है वो एक दूसरे से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। और कटने के बाद में मेरे पास में एक सिंगल वेरिएबल बचेगा, या तो y बच जाएगा और या क्या बच जाएगा x। और y और x जब मेरे पास में बच जाता है तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि बेटा इसको सिंपलीफाई करना बहुत ही क्या रहेगा, आसान। क्योंकि देखो दो वेरिएबल अगर कहीं भी होंगे, किसी भी इक्वेशन में अगर मेरे पास में दो वेरिएबल एक साथ में है तो उनको सिंपलीफाई नहीं किया जा सकता। सिंपलीफाई करने के लिए अपने को एक वेरिएबल को कैसे ना कैसे करके क्या करना पड़ेगा, हटाना ही पड़ेगा। और हटाने के लिए पहला मेथड देखो बेटा, तीनों मेथड ग्राफिकल हो, अपने चारों मेथड ग्राफिकल मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, इन चारों मेथड में अपन एक काम हर बार करेंगे, दो में से एक वेरिएबल को हटा देंगे ताकि अपन उसका क्या निकाल सके, आंसर निकाल सके। बिना एक भी वेरिएबल को हटाए अपन इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि दो वेरिएबल जब एक साथ में रहेंगे तो आंसर निकालना बहुत ज्यादा क्या रहेगा, मुश्किल रहेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया 7 से ताकि इसकी फर्स्ट टर्म ये क्या बन जाए, कॉमन। देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये सेकंड है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। नाउ इक्वेशन 3 जो मेरे पास में आई है उसमें से मैं माइनस कर देता हूं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन तीसरी में से इक्वेशन नंबर 2 जो है मैं माइनस कर देता हूं। देखो माइनस करने पर क्या होगा, है ना, लिख लो एक बार, 7x प्लस 28y माइनस 98 इज इक्वल टू 0 में से मैं माइनस कर दूंगा। क्या माइनस करेंगे, 7x माइनस 3y माइनस ऑफ 5y इज इक्वल टू 0। देखो बेटा माइनस करने पर जो इनके साइन है वो हो जाते हैं बिल्कुल चेंज। माइनस वाला प्लस का हो जाएगा और प्लस वाला किसका हो जाता है मेरे पास में, माइनस का, ठीक है। जैसे अगर मैं यहां पर करूंगा इसको, देखिए अगर मैं इसको माइनस का करता हूं ना, माइनस करने पर होगा क्या, देखिए माइनस करने पर 7x प्लस का 7x माइनस का, तो 7x में से 7x गया तो मेरे पास में कितना बच जाता है, 0। 7x में से 7x जाने पर मेरे पास में बच जाता है 0। क्लियर। यहां पर है 28y और यहां मेरे पास में है 3y, तो 28 प्लस का और 3y भी मेरे पास में, एक सेकंड रुकिएगा, 28 प्लस का है और 3y भी मेरे पास में कितना, किसका आ जाता है बेटा, देखो माइनस का साइन है, माइनस का साइन ये प्लस वाले को माइनस का बना देता है, माइनस वाले को प्लस का, और इस माइनस वाले को भी किसका बना देगा, प्लस का, ठीक है। साइन चेंज किए क्योंकि जब इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 माइनस की जाएगी, नीचे वाली इक्वेशन के हमेशा साइन क्या हो जाएंगे बेटा, चेंज, है ना, ऐसा ही होता है। 7x में से 7x गया तो ये दोनों एक दूसरे से कट गए। देखो 28y प्लस का और 3y भी किसका, प्लस का, तो प्लस प्लस जुड़कर क्या हो जाते हैं, प्लस, ये सॉरी ये ओनली 5 है, ओके, यहां देखिए माइनस का 5, तो ये जुड़कर कितने हो गए 31y माइनस का 98, माइनस का 98 और प्लस का 5, तो प्लस माइनस माइनस, 98 माइनस में से प्लस का 5 गया तो बच जाता है माइनस के 93 इज इक्वल टू 0 में से 0 गया तो मेरे पास क्या बचता है, 0। देखिए बेटा ये माइनस का 93 इक्वल के इधर आएगा तो किसका हो जाता है, प्लस का, तो 31y इज इक्वल टू 93। देखिए y इज इक्वल टू, ये 31 इधर मल्टीप्लाई का था, इक्वल के इधर आता है तो ये हो जाता है 93 डिवाइड बाय 31, और y की एक सिंपल सी वैल्यू मेरे पास में आ जाती है 3। y की एक सिंपल वैल्यू मेरे पास में आ जाती है 3। देखो इस y की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट
सेकंड या थर्ड, कहीं भी पुट कीजिए। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड में पुट कर दो या कहां पुट कर दो, थर्ड में। तीनों में से किसी भी जगह पर अगर मैं इसको पुट कर देता हूं तो मेरे पास में किसकी वैल्यू आ जाती है, x की वैल्यू आ जाएगी। मान लेते हैं y = 3, मैं कहां पुट कर देता हूं, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहली इक्वेशन में पुट कर दो। पहली इक्वेशन लिखिए एक बार, क्या है पहली इक्वेशन है x + 4y - 14 = we have 0। जहां y है वहां पुट कर दो आप 3। तो देखो x + 4 × y की जगह मैंने पुट कर दिया 3 - 14 = 0। तो x 4 3 जा हो जाता है बेटा 12 - 14 = 0। तो x देखो माइनस के 14 में से प्लस का 2 गया तो बच जाता है माइनस का 2, और माइनस के 2 को इक्वल के इधर भेजूंगा तो आ जाएगा मेरे पास में प्लस का 2। x की वैल्यू मेरे पास में 2 आ जाती है और y की वैल्यू मेरे पास में आ जाती है 3, और ये दोनों आंसर आते हैं मेरे एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो तरीका बहुत ही ज्यादा आसान है। एक बार वापस देखते हैं, एलिमिनेशन मेथड 2 इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, कोई सा भी इक्वेशन होगा बेटा, इक्वेशन में हमेशा 2 इक्वेशन ही मिलेगी। इन दोनों इक्वेशन में अपने को ये देखना है कि क्या इन दोनों इक्वेशन को सिंगल वन को करो या दोनों को भी अगर अपने को अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़े तो अपन करेंगे। यहां थर्ड इक्वेशन बनी है, चाहे 3 और 4 2 इक्वेशन नहीं बन जाए, पर मैंने यहां देखा यहां मेरे पास में क्या था x, यहां मेरे पास में था 7x। तो मैंने क्या कर दिया, मुझे यहां पर एक टर्म इक्वल बनानी है, या तो x वाली बना लो और या y वाली। तो मैंने x वाली टर्म इक्वल बनाई। x वाली टर्म नीचे मुझे 7x दिखा, ऊपर सिर्फ x था, तो x के पास में नंबर 7 है, तो यहां भी मैंने सोचा है कि इसको भी क्या बना दे 7x। तो 7x बनाने के लिए मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा, 7 से। अब सिंगल टर्म को तो कर नहीं सकते, तो पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 7 से। मल्टीप्लाई करने पर x को 7 से मल्टीप्लाई करने पर 7x प्लस 4y को करने पर 28y और माइनस के 14 को करने पर माइनस के 98। इसी के साथ में 2 के बाद में तीसरी इक्वेशन बन जाती है। देखो बेटा, देखने पर पता लगता है कि तीसरी इक्वेशन इन दोनों से बड़ी है, तो मैंने क्या कर दिया, इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन नंबर सेकंड जिसकी टर्म सेम है वो क्या कर दी, माइनस। ध्यान देना बेटा, जब कभी एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन निकाली जाती है, माइनस की जाती है, तो जो सेकंड वाली इक्वेशन जो रहती है उसके हमेशा साइन हो जाते हैं चेंज। प्लस वाला नंबर माइनस का हो जाता है, माइनस वाला प्लस का। तो मैंने यहां देखा, देखो थर्ड इक्वेशन 7x प्लस 28y माइनस 98 = 0। इस इक्वेशन में 7x प्लस का था तो ये हो जाता है माइनस का, 3y माइनस का था तो ये हो गया प्लस का, और माइनस के 5 माइनस के थे तो ये हो गए प्लस के = 0। ऐसा करने पर क्या होगा, दोनों को माइनस किया है, साइन चेंज हो गए, तो 7x क्योंकि माइनस प्लस माइनस, 28 प्लस का और ये 3 भी हो गया था प्लस का, तो प्लस प्लस जुड़कर कितने हो गए 31, माइनस के 98 और प्लस का 5, तो प्लस माइनस माइनस, और 98 में से 5 गए तो 93 और इक्वल में 0 है। देखो 93 इधर माइनस का है और इक्वल के इधर आएगा तो हो जाता है ये प्लस का। 31 देखो बेटा किसका, इधर मल्टीप्लाई का, इक्वल के इधर आते हो जाता है डिवाइड कर, y की वैल्यू मेरे पास में आ जाती है सिंपल सी 3। जो एक वेरिएबल की अपने पास में वैल्यू आई है, इस वेरिएबल की वैल्यू को आप चाहे इन तीनों में से कोई सी भी इक्वेशन में पुट करके देखिए। मैंने पहली इक्वेशन में पुट किया, आप चाहे सेकंड में पुट करो चाहे थर्ड में, आंसर सेम आना है हर बार। तो पुट कर दिया मैंने पहली इक्वेशन में, जहां आपको y दिख जाए वहां आप क्या रख दीजिए 3 रखने पर, जहां y, यहां y था मेरे पास में पहली इक्वेशन में, तो इस y की जगह मैंने 3 रखा, तो 4 3 = 12 और यहां माइनस का 14। देखो x को अपने को नहीं छेड़ना क्योंकि मुझे x की तो वैल्यू चाहिए, तो 12 और माइनस के 14 तो प्लस माइनस हो जाता है माइनस, 14 में से 12 गए तो माइनस के 2 बचे क्योंकि माइनस वाला नंबर है बड़ा, माइनस का 2 इक्वल के उधर गया तो किसका हो गया प्लस का, तो x की वैल्यू सिंपल क्या आ जाती है, x = 2 एंड y we get 3। तो उम्मीद है आपको ये मेथड बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। एलिमिनेशन का मतलब कोई सी भी एक टर्म या तो x वाली या y वाली आप बना दीजिए सेम। ठीक है, तो प्लीज एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि अपन चल सके अपने सेकंड मेथड में। देखिए बेटा, हो गया होगा, ओके डन। अगर आपको
इस मेथड से रिलेटेड और क्वेश्चन चाहिए तो आप मेरे को जरूर कमेंट में जरूर बताना, ताकि अपना इस मेथड से रिलेटेड और क्वेश्चंस कर लेंगे। देखो मेथड एक है, पढ़ाने का तरीका मेरा ये रहने वाला है, और इस मेथड में मैंने बहुत ही इजी एफर्ट्स लगाए हैं आपके लिए, इजी लैंग्वेज में आपको समझाया है। एलिमिनेशन मेथड वापस सुन लीजिए। करेंगे क्या, एक टर्म इक्वल बना देंगे। एक टर्म इक्वल हो जाती है मतलब अपना काम हो गया, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूं रफ, एलिमिनेशन मेथड हो जाता है। नाउ सेकंड मेथड वी हैव इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए क्वेश्चन सेम रखेंगे, ध्यान देना। यहां एलिमिनेशन मेथड से x इज इक्वल टू 2 आया है और y की वैल्यू क्या आई है 3, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इन क्वेश्चनों में, सब्स्टिट्यूशन जो मेथड है इन क्वेश्चनों में आंसर यही आता है क्या, ठीक है। तो आइए तो the second method we have is substitution method. Ayuda. Second method we have is substitution मेथड, ठीक है बेटा। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, ठीक है। यही क्वेश्चन अपने पास में, वी हैव अ क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहली बात, सब्स्टिट्यूट वर्ड का मतलब, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है पुट करना। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है पुट करना। अब पुट किसे किया जाए, देखिए बेटा, मैंने आपको एक चीज पहले भी बताई है कि अपन पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और इस चैप्टर के अंदर हमें हमेशा कोई सा भी मेथड अपन यूज करें, एलिमिनेशन हो, सब्स्टिट्यूशन हो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो या ग्राफिकल मेथड हो, कोई सा भी मेथड हो, अपन वैल्यू ऑफ x और y दोनों एक साथ नहीं निकाल सकते। सबसे पहले अपने को एक वेरिएबल हटाना पड़ेगा, और उस एक वेरिएबल को हटाने के लिए आप कुछ भी, मतलब एलिमिनेशन के अंदर टर्म सेम बना के काट दोगे, सब्स्टिट्यूशन के अंदर अभी अपन देखेंगे क्या करेंगे, और बाकियों के मेथड में भी अपन आगे देखेंगे। पर चारों मेथड में होना क्या है, अपन दोनों वेरिएबल को एक साथ लेके नहीं चलेंगे, एक ना एक वेरिएबल को हटाना पड़ेगा। फिर हाँ, बाद में वैल्यू निकलने के बाद में वैल्यू पुट करेंगे, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी आ जाएगी। सिंपल सा फंडा। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है पुट करना। एक जगह से वैल्यू बनाइए और दूसरे में ले जाके कर दीजिए पुट। देखिए, आप अपने पास में हर बार 2 इक्वेशन होगी, अपने को करना क्या है बेटा, कि अपने को इन दोनों, जैसे कोई सी भी एक इक्वेशन ले ली, मैं कह देता हूं कि बाय इक्वेशन फर्स्ट। सब्स्टिट्यूट मेथड पढ़ रहे हैं अपन, बाय इक्वेशन पर। पहली इक्वेशन देखिए क्या है, x प्लस 4y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। यहां से अपने को एक वैल्यू उठानी है, या तो x की उठाओ या y की। अगर x आपको इस सेकंड में पुट करना है, जहां x दिखे वहां वैल्यू पुट कर देंगे। y की वैल्यू बनाऊंगा तो जहां y है वहां अभी ही मैं पुट कर दूंगा, शुरुआत में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। करेंगे क्या, मैं कह देता हूं कि मैं इक्वल के इधर सिर्फ x को रखता हूं, x के अलावा जो भी बाकी की टर्म्स है उनको इक्वल के दूसरी तरफ भेज दे। तो x प्लस 4y, ध्यान देना बेटा, अपन पूरे को साथ ही भेजेंगे। तो x इज इक्वल टू, ये माइनस का 14 इक्वल के इधर आया तो किसका हो गया, प्लस का। ये प्लस का 4y इक्वल के इधर आकर किसका हो जाता है, माइनस का 4y। तो यहां से मेरे पास में एक वैल्यू बन जाती है कि जहां आपको x दिखे वहां आप रख सकते हैं 14 माइनस 4y। ऐसा करने से क्या होगा, जैसे मैं सेकंड इक्वेशन में x की जगह ये 14 माइनस 4y लिख देता हूं, तो देखो x वाला वेरिएबल हो गया गायब। मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ कौन से वेरिएबल बचे हैं, y वाले, ठीक है। तो y वाले वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल वाली इक्वेशन, और वो भी लीनियर है, तो वो तो अपने लिए बहुत ही ज्यादा क्या रहने वाली है, आसान। तो मैं क्या कर देता हूं, ध्यान देना बेटा, मैंने पहली इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से अगर ये चीज बनाई है तो हमेशा ये वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट होनी चाहिए। अगर मैं सेकंड इक्वेशन से अगर ये चीज बनाता हूं तो जो वैल्यू है वो पुट होनी चाहिए फर्स्ट में।
तो मैंने पहली इक्वेशन से वैल्यू बनाई है, तो मैं इसको पुट कर दूंगा, पुट इन इक्वेशन सेकंड। जहां कहीं मुझे x दिखेगा, पहले सेकंड इक्वेशन लिखो, क्या है सेकंड इक्वेशन मेरे पास में है 7x माइनस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू वी हैव 0। देखो बेटा, जहां x है वहां आप पुट कर दो 14 माइनस 4y, ठीक है। तो मेरे पास में जहां x है, x मेरे पास में आ जाता है ये रहा। तो देखो 7 x की जगह मैं पुट कर देता हूं 14 माइनस 4y, ओके, x का काम हो गया। उसके बाद में माइनस का साइन, देन 3y माइनस 5 इज इक्वल टू वी हैव 0। सिंपल, एक ही वेरिएबल के अंदर इक्वेशन है, वो भी लीनियर। इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। करते हैं, 7 को 14 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाता है मेरे पास में 98। 7 को माइनस के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो बेटा 7 को माइनस के 4 से, तो 7 4 जा माइनस का 28y, देन काम खत्म। आगे बच जाता है माइनस का 3y और माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। ध्यान देना बेटा, लाइक टर्म के साथ में ऐड होती है और उससे सब्ट्रैक्ट होती है, अनलाइक टर्म एक दूसरे के साथ में मैच नहीं खाती। मैं कहूं कि 3y में से मैं 5 को निकाल दूंगा, नहीं, नंबर है, नंबर में से जाएगा, वेरिएबल वाला है, टर्म है, तो ये टर्म में से ही माइनस होगी। तो देखिए माइनस का 28y और माइनस का 3y है ना, तो ये जुड़कर माइनस माइनस हो गए बेटा प्लस, और ये हो जाते हैं 31y, और वो आंसर किस में रहेगा, माइनस में। तो माइनस का 28 और माइनस का 3 जुड़कर कितने हो गए, माइनस के 31, ओके। 98 प्लस का है और ये वैल्यू माइनस की, तो 98 में से 5 गया तो मेरे पास में बच जाता है प्लस का 93 और इज इक्वल टू वी हैव 0। प्लस का 93 इक्वल के इधर आएगा तो मेरे पास में हो जाता है, देखो बेटा, माइनस का 31y प्लस 93 इज इक्वल टू 0 था। ये 93 इधर प्लस का है, इक्वल के दूसरी तरफ जाते ही किसका बन गया, माइनस का। तो माइनस के 31y इज इक्वल टू माइनस के 93। ध्यान देना बेटा, एक वेरिएबल और एक नंबर के बीच में जब कभी कोई साइन ना हो तो हमेशा अपन मानते हैं मल्टीप्लिकेशन का। ये मल्टीप्लाई वाला नंबर इधर आते हो जाता है डिवाइड का, इक्वल की दूसरी तरफ। तो माइनस के 93 में माइनस के 31 का कर देंगे अपन डिवाइड। ध्यान दीजिए, माइनस से माइनस कट गया और 31 बन जा 31 और 31 3 जा 93। तो यहां पर मेरे पास में y की एक वैल्यू आ जाती है जो हो जाती है 3। क्लियर, ये y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू देखो, ये अपन ने बनाई है, मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 भी ले सकता हूं, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो y की वैल्यू आप फर्स्ट सेकंड थर्ड कहीं भी पुट कर दीजिए। मान लेते हैं मैं इक्वेशन नंबर इस थर्ड में पुट करता हूं, क्योंकि ये चीज अपन ने नहीं बनाई है। तो मैं पुट इन इक्वेशन थर्ड, जहां y दिखे वहां 3 रखो। तो x थर्ड लिखो, क्या है, x इज इक्वल टू 14 माइनस 4y। तो 14 माइनस 4 इंटू वाई की जगह में लिख देता हूं 3। तो 14 माइनस 4 3 जा 12। तो x की वैल्यू मेरे पास में 14 में से 12 गए तो बेटा आ जाती है 2, और y इज इक्वल टू मेरे पास में आ गई थी वैल्यू 3। और अगर आप ध्यान से देखो, वीडियो का थोड़ा सा रिवाइज पीछे करके देखो, तो आपको दिखेगा कि जब मैंने एलिमिनेशन मेथड किया था तब भी ये सेम क्वेश्चन था, और इस सेम क्वेश्चन का एलिमिनेशन मेथड से x और y की 2 ही वैल्यू आई थी, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। नाउ अपन ने अभी मेथड किया है सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक बार इसको वापस समझते हैं। देखिए, कोई सी भी 2 इक्वेशन होती है, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है वैल्यू पुट करना। एक जगह से एक इक्वेशन से अपने को वैल्यू बनानी है, चाहे x वाली बना लो या y वाली, और दूसरी वाली इक्वेशन में उसको ले जाके आप कर दीजिए पुट। x इज इक्वल टू, देखो पहली इक्वेशन x प्लस 4y माइनस 14 इज इक्वल टू 0 वी हैव। मैं x मेरे पास में एक सिंगल टर्म है ना, तो कोई नंबर नहीं है, इसलिए मैं क्या कर देता हूं, x यहां रख लेता हूं, इन दोनों टर्म्स को इक्वल के भेज देते हैं इधर। ये माइनस का 14 इधर आते हो गया प्लस का, और प्लस का 4y इधर आते हो जाता है माइनस का। तो x की एक सिंगल
एक सिंगल वेरिएबल की वैल्यू बनानी है बेटा, तो x की सिंगल वैल्यू मेरे पास में हो जाती है 14 माइनस 4y। जहां आपको x दिखे वहां 4y रखो। रखना कहां है, देखो ये वाली चीज मैंने कौन सी इक्वेशन से बनाई है, पहली से। अगर मैं पहली इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट की वैल्यू बना रहा हूं तो मैं पुट करूंगा सेकंड में, सेकंड से बना रहा हूं तो पुट करूंगा फर्स्ट में। मैंने फर्स्ट से बनाई है तो पुट इन इक्वेशन सेकंड, और इसी चीज को मैंने इक्वेशन नंबर 3 भी दे दिया। इक्वेशन नंबर सेकंड में मैं जहां x दिखेगा वहां क्या पुट कर दूंगा, ये सेकंड देखो क्या है, 7x माइनस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू वी हैव 0। ये यहां पर x है, x की जगह पुट करना 14 माइनस 4y माइनस 3y और माइनस 5 इज इक्वल टू वी हैव 0। देखो बेटा 98, 14 7 जा 98 माइनस 7 4 जा 28 माइनस का 3y पहले ही था और माइनस का 5 इज इक्वल टू वी हैव 0। y वाली वैल्यू से जुड़ जाती है, सब्ट्रैक्ट भी हो जाएगी। देखो बेटा माइनस का 28 और माइनस का 3, तो माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का रहेगा, साइन जो बड़ा नंबर रहेगा, बड़ा नंबर क्या है 28। तो ध्यान देना बेटा, तो 28 और 3 जुड़कर कितने हो जाते हैं, माइनस के 31 प्लस 98 में से 5 गया तो बच जाता है 93 इज इक्वल टू वी हैव 0। ध्यान देना बेटा, तो माइनस के 31y प्लस 93 इज इक्वल टू वी हैव 0। ये प्लस वाली वैल्यू इक्वल की इधर आए तो किसकी हो गई, माइनस की। 31 इधर मल्टीप्लाई का, इक्वल के इधर आती किसका हो जाता है, डिवाइड का। तो y इज इक्वल टू, ध्यान देना बेटा, माइनस से माइनस क्या हो जाता है, कैंसल, और 31 3 जा कितना हो जाता है 93। ओके, नाउ ये 3 आ जाता है। ये 3 वाली वैल्यू आप कहीं भी पुट कर दीजिए, 3 वाली वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, y की वैल्यू आप इन तीनों में से कहीं भी आप क्या कर सकते हैं, पुट करने के बाद में अपने को अपनी x वाली वैल्यू मिल जाती है। तो एलिमिनेशन मेथड से भी मेरे पास में x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 आई थी, और अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी अपने पास में x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या आई है 3। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, ताकि आप इसके बना सके अच्छे से नोट्स। ठीक है, तो हो गया होगा। ओके, देखिए बेटा, इस आज के वीडियो में अपन ने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की शुरुआत की है। ये अपना इस वीडियो का है पहला पार्ट। पहले पार्ट में मैंने देखा कि इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। चैप्टर का जो नेम है, अपन हर एक चैप्टर में जब अपन उसका नाम लिखते हैं तो अपन उसका मतलब जरूर बताते हैं कि उसका मतलब होता क्या है। ठीक है, मतलब बताने के बाद में अपन इसकी जनरल फॉर्म लिखी जो होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। देखो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सिंप्लीफाई करने के अपने पास में 4 मेथड है ना। तो एक छोटा क्वेश्चन भी बन जाता है, हाउ मेनी मेथड्स वी हैव टू सोल्व ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो अपने पास में देखो बेटा, वी हैव 4 मेथड्स टू सोल्व ए लीनियर equation. The first method we have is elimination method. Second we have substitution. The third method we have is cross multiplication method. And the fourth we have is graphical method. ठीक है, ये 4 मेथड हो जाते हैं, जिसमें से एलिमिनेशन मेथड अपन ने पढ़ लिया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी अपन ने इक्वेशन कर लिया है। ठीक है, तो 2 मेथड आज के अपने इस वीडियो में हो जाते हैं कंप्लीट। बचे हुए जो दोनों वीडियो है, जो दोनों अपने पास में मेथड है, वो अपन देखते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। ठीक है, और कमेंट में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद। ओके, डन।